find all the zeros of this polynomial if you know that two of its zeros are square root 2 and minus square root 2। देखो हमें इसकी ज़ीरोज़ निकालनी है इस पॉलिनोमियल की, लेकिन उसको निकालने से पहले, ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं और उससे समझते हैं कि हमने इसको सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, मान लो मेरे पास एक नंबर है 210। ठीक है, अब 210 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 ये लिख सकता हूँ, ये इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए। अब अगर मैं 2 इंटू 3 210 को 2 इंटू 3 से डिवाइड करूँ तो मेरे पास कितना आ जाएगा, यानी कि 210 को मुझे 6 से डिवाइड करना, तो मेरे पास आ जाएगा 35। ठीक है, अब 35 क्या है, अगर आप ध्यान से देखो तो 35 इज़ 5 इंटू 7, राइट। 35 इज़ 5 इंटू 7, यानी कि किसी नंबर को अगर मुझे उसके कोई दो फैक्टर्स पता हैं, कोई भी फैक्टर्स पता हैं, कितने भी फैक्टर्स पता हैं, उनकी मल्टीप्लिकेशन से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास जो नंबर आएगा उससे मैं उसके बाकी के दो फैक्टर्स भी निकाल सकता हूं, राइट, क्योंकि 35 इज़ व्हाट, दिस इज़ 5 इंटू 7। ठीक है, अब सेम लॉजिक यहाँ पे यूज़ होगा। कैसे, अब यहाँ पे हमें क्या गिवन है कि मुझे दो ज़ीरोज़ गिवन है। अब ज़ीरोज़ का मतलब क्या होता है, मान लो मेरे पास कोई एक पॉलिनोमियल है px और अल्फ़ा जो है वो उसकी एक ज़ीरो है, अल्फ़ा जो है वो उसकी एक ज़ीरो है, तो उसका मतलब ये होता है कि x माइनस अल्फ़ा जो है वो उसका एक फैक्टर होगा, यानी कि x माइनस अल्फ़ा जो है वो उसको कम्प्लीटली डिवाइड करेगा। अगर अल्फ़ा के साथ मान लो बीटा भी इसकी एक ज़ीरो है तो इसका मतलब ये है कि x माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा ये दोनों इसके फैक्टर्स होंगे, इस पॉलिनोमियल के ये दोनों फैक्टर्स होंगे, यानी कि px जो है वो समथिंग, कोई और फैक्टर्स भी हो सकते हैं, इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा होगा। जैसे यहाँ पे 2 इंटू 3 था तो इसको 2 मान लो, 3 मान लो, तो जो बाकी के मेरे पास फैक्टर्स हैं उनको निकालने के लिए मुझे px को इन दोनों के प्रोडक्ट से डिवाइड करना पड़ेगा, जैसे मैंने 2 इंटू 3 से इधर डिवाइड किया था। ठीक है, और उसके बाद जब मेरे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी, ये जो भी मेरे पास वैल्यू आ जाएगी उसके फिर मैं फैक्टराइज करके मैं वहाँ से ज़ीरोज़ निकालूंगा। कैसे, मैं वन बाय वन समझाता हूँ आपको। तो सबसे पहले मैं इस पॉलिनोमियल को px बोल देता हूँ। लेट px इज इक्वल टू 2x टू द पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2। ठीक है, अब हमें ये गिवन है नाउ स्क्वायर रूट 2 एंड माइनस ऑफ स्क्वायर रूट 2 आर ज़ीरोज़ ऑफ px। ठीक है, इस पॉलिनोमियल की हमें ये दो ज़ीरोज़ गिवन है। दिस इम्प्लाइज x माइनस स्क्वायर रूट 2 एंड x माइनस माइनस स्क्वायर रूट 2। ठीक है, तो इसको माइनस करूँगा तो ये बेसिकली बन क्या जाएगा, x प्लस स्क्वायर रूट 2 बन जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब मैं यहाँ लिख देता हूँ x माइनस स्क्वायर रूट 2 एंड x प्लस स्क्वायर रूट 2 आर फैक्टर्स ऑफ px। ठीक है, तो ये इसके फैक्टर्स हो गए। तो अब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो पॉलिनोमियल आएगा उससे मैं px को डिवाइड करूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इन दोनों का प्रोडक्ट निकाल लेता हूँ। नाउ x माइनस स्क्वायर रूट 2 इंटू एक्स प्लस स्क्वायर रूट 2, ये कितना आ जाएगा, देखो ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इस फॉर्म का है, ये आइडेंटिटी है, और वो क्या आ जाती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये कितना बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 2। तो ये मेरे पास इन दोनों फैक्टर्स का प्रोडक्ट आ गया। अब मुझे इससे इस px को डिवाइड करना है, तो अब ये px को मैं इससे डिवाइड करता हूँ। तो हमें पता है ये कैसे होता है, तो क्विकली मैं कर देता हूँ। ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, सबसे पहले x की सबसे बड़ी पावर, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, और यहाँ पे भी वैसे ही है। तो अब ये दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो इसकी सबसे पहली टर्म यानी कि 2x टू द पावर 4 को इसकी सबसे पहली टर्म एक्स स्क्वायर के साथ डिवाइड करो, तो यहाँ से ये कट जाएगा, 2x यहाँ बच जाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। तो मुझे सबसे पहले इसको 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, 2x टू द पावर 4, और उसके बाद इससे जब मैं कांस्टेंट टर्म से इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा माइनस 4x स्क्वायर, और x स्क्वायर की टर्म यहाँ पे है तो ये इसके नीचे जाएगा माइनस 4x स्क्वायर। तो x4 के नीचे x4 वाली टर्म, स्क्वायर के नीचे स्क्वायर वाली टर्म,
उसके बाद इन दोनों का साइन चेंज करो, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो ये तो यहाँ से कट गया। तो अब सब कुछ नीचे उतारो तो ये -3x³ आ गया यहाँ पे। इन दोनों को सॉल्व करूँगा तो +x² आ जाएगा, ये 4x², है ये -3x², तो सिर्फ x² बच गया, +6x - 2, तो ऊपर जो है वो सब भी नीचे आ जाएगा। अब डिवीजन हम कब तक करते हैं? जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए या रिमाइंडर की जो डिग्री है वो डिवाइज़र की डिग्री से कम ना आ जाए। अब फिर से भाई इसकी सबसे बड़ी पावर वाली टर्म है -3x³ और इसको मैं x² से डिवाइड करूँगा तो ये 2x कट गए तो -3x। तो अब मैं इसको -3x से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा -3x³। इसको -2 से मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा +6x। अब फिर से इसका साइन चेंज करो, इसका साइन चेंज करो और देखो ये आपस में कट गए, ये माइनस का ये प्लस का, और ये भी कट गए आपस में, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो बचा कितना? x² - 2। अब यहाँ पे भी x² - 2, यहाँ पे भी x² - 2, तो डेफिनेटली इसको सिर्फ 1 से ही मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे x² - 2 मिल जाएगा। ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये कट गए, नीचे बच गया 0। तो रिमाइंडर जब 0 आ गया तो हम इसकी डिवीजन को स्टॉप कर देंगे। तो अब इसके अकॉर्डिंगली मेरे पास क्या आ गया कि मैंने px, ये जो px था ये पूरी टर्म, जब मैंने px को इससे डिवाइड किया x² - 2 से, x² - 2 से जब मैंने डिवाइड किया तो कोशेंट क्या आया? 2x² - 3x + 1 और रिमाइंडर 0, तो उसको मैं छोड़ देता हूँ। तो px जो है वो दिस इंटू दिस हो गया। अब ये जो दो है x² - 2, ये तो हमें ऑलरेडी पता है कि इसको जब सॉल्व करते हैं तो हमें एक 0 मिलती है √2 और एक मिलती है -√2। अब हमें क्या करना है कि हम सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर फोकस करेंगे क्योंकि ये जो मेरे पास क्वोशंट आया है ये भी px का ही फैक्टर है, तो इसको मुझे फर्दर फैक्टराइज करके इसमें से 0 निकालनी है। ठीक है, तो नाउ ये जो है मेरे पास 2x² - 3x + 1, इसको जब मैं फैक्टराइज करूँगा तो मैं यूज़ कर लेता हूँ से स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाला मेथड। और वो क्या आता है? x² का कोफिशिएंट 2 उसको मल्टीप्लाई करो कांस्टेंट टर्म से, यानी कि 1 से, तो आएगा 2। तो जो मिडिल टर्म है -3, इसको मुझे ऐसे दो पार्ट्स में स्प्लिट करना है कि उनको जब ऐड करूँ तो -3 मिले और जब मल्टीप्लाई करूँ तो ये मिले। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मैं यहाँ पे क्विकली कर रहा हूँ जस्ट इन केस आपको इस मेथड में कुछ कन्फ्यूजन है, डाउट है, तो मैं लिंक टॉप राइट कॉर्नर में दे रहा हूँ, आप उसको देख सकते हो। तो इसको अगर मैं -2 और -1 इसमें स्प्लिट कर दूँ तो -2 और -1 को ऐड करूँगा तो कितना मिलेगा? -3। लेकिन इन दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना मिलेगा? +2। ठीक है, तो यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ 2x² - 2x - x + 1। तो मिडिल टर्म को मैंने -2x - x में स्प्लिट कर दिया, एक -2x हो गया और एक -1x हो गया। अब पहली दोनों टर्म्स में 2x कॉमन है तो अंदर क्या बचा? x - 1। तो यहाँ मैं थोड़ा सा क्विकली कर रहा हूँ, आई एम अज्यूमिंग कि आपको ये सब चीज़ें ऑलरेडी पता है, आपने ये ट्यूटोरियल देख रखे हैं। अब मुझे यहाँ पे भी अंदर x - 1 चाहिए, तो मैं इसमें से अगर -1 कॉमन निकाल लूँ तो ये x हो जाएगा और ये -1 हो जाएगा, राइट। इसको जब मल्टीप्लाई करोगे -1 से तो ये वापस से -x + 1 हो जाएगा। अब इन दोनों में क्या कॉमन है? अब इन दोनों में x - 1 कॉमन है। ठीक है, ये पूरी टर्म और इस पूरी टर्म में x - 1 कॉमन है तो वो मैंने बाहर निकाल लिया। अंदर क्या बचा? यहाँ बचा 2x और यहाँ बच गया -1 और हो गया सॉल्व ये। अब दिस इंटू दिस, अगर मुझे ज़ीरोज़ निकालनी हो तो मैं क्या करता हूँ कि मैं जो मेरे पास फैक्टर्स आए होते हैं उनको मैं 1 बाय 1 0 के बराबर पुट करके देखता हूँ कि x की क्या वैल्यूज़ हैं। तो अब मैं x - 1 को मैं क्विकली कर रहा हूँ, ठीक है, मैं स्टेटमेंट्स नहीं लिख रहा यहाँ पे। तो x - 1 को मैं 0 के बराबर पुट करूँगा और दूसरी तरफ 2x - 1 को भी 0 के बराबर पुट करूँगा। तो इस वाली इक्वेशन से मुझे x कितना मिल जाएगा? 1, और यहाँ से मुझे x कितना मिल जाएगा? 2x हो जाएगा 1 और x हो जाएगा 1/2। तो 1 एंड 1/2 ये बाकी की ज़ीरोज़ हैं इस पॉलिनोमियल की। अगर हमें ऑलरेडी ये दोनों ज़ीरोज़ गिवन हो तो हमने बाकी की दो ज़ीरोज़ भी निकाल ली। तो टोटल ज़ीरोज़ क्या हो गई? एक हो गई √2, एक -√2, एक 1 और एक 1/2। दिस इज़ योर आंसर। So that's it from this tutorial. Keep watching Mathemafia.